ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ गुरुवार व्रत कथा, जो स्त्रियों के लिए बहुत ही आवश्यक है सुनना और पढ़ना भी है। लेकिन आप काम कर रहे हो, कुछ काम में व्यस्त हो, तो आप फोन में लगा के और सुन सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो और कथा भी सुन सकते हो। इस कथा से विद्या का लाभ होता है, घर में धन आता है। बृहस्पति जी महाराज की हम कथा सुनते हैं, बृहस्पति जी महाराज का हम उपवास करते हैं, उससे हमको श्रेष्ठ फल मिलता है मात्र एक कथा सुनने से। और ये बहुत ही आवश्यक है स्त्रियों के लिए ये व्रत और ये कथा, तो हमें ये सुननी चाहिए। तो मैं आज यही कथा लेके आई हूँ आप सबके लिए। बहुत ही ध्यान से सुनना और इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। इसकी विधि इस प्रकार है। इस दिन महादेव बृहस्पति जी की पूजा होती है। इस दिन के समय भोजन एक समय ही करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन हर एक व्रत का अलग अलग नियम होता है। जैसे कि 11 करते हैं तो उस समय भोजन नहीं किया जाता है, फलहार किया जाता है, फल फ्रूट खाए जाते हैं। लेकिन हम बृहस्पतिवार जैसे कि थर्सडे के कोई भी व्रत करते हैं तो एक समय हम भोजन करके कर सकते हैं। अगर हमें संकल्प करके हम करते हैं कि हमें निघोट करना है, यानी कुछ नहीं खाना पीना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फल फ्रूट ही खाना है, उसके ऐसे व्रत करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन एक समय भोजन करके हर व्रत करना चाहिए 11 के अलावा। ओके, तो एक समय भोजन करें और पीले वस्त्र धारण करें। गुरुवार के व्रत के दिन पीले वस्त्र धारण करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं। और पुष्पों को धारण करें पीले। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें आप। हाँ, और नमक नहीं खाना चाहिए इस दिन, सेंधा नमक खाना चाहिए। ओके, पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए भगवान की। और पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत आवश्यक, अति आवश्यक है। और इस दिन केले की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जहां तक हो केले के जोड़े की पूजा करनी चाहिए। कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। और एक समय एक साधु महात्मा जी उसके द्वार पर आए। तो क्या हुआ सुनो। भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। आजकल तो कौन आंगन को लीपता है, लेकिन पोछा तो देते हैं ना, हम झाड़ू पोछा करते हैं। तो आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो मुझे अवकाश नहीं है, मैं अपने आंगन को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा जी खाली हाथ चले गए। और कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मुझे तो बिल्कुल ही अवकाश ही नहीं है, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए। उसने क्या कहा देखो, उन्होंने उसे इसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी ने कहा, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए, क्या मुझे भिक्षा दोगी? तब साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपया होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ तुमको, सुनो। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर दो। और उस दिन कह दो कि सब चौका इत्यादि मत लगाओ। और फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन हजामत सब बनवाए।
और खाना बना के चूल्हे के पीछे रखा करो, गैस के पीछे रखा करो। हाँ, और सायंकाल हो अंधेरा होने के बाद में दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा तुम करोगी तो घर का तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने उठी, झाड़ू लगा के कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर आए, भिक्षा की याचना की। सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। क्या की सुनो, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। मैं अब प्रतिज्ञा करती हूँ कि आपको अवश्य ही भिक्षा दूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, अच्छा सुनो, तुम बृहस्पतिवार को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो और भूखों को अन्न जल देती रहा करो। उस दिन हजामत कोई न बनवाए, ये भी अपने घर में ध्यान रखो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी मनोकामना बृहस्पति जी महाराज की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में अनेक प्रकार के धन धान्य हो गया। वैसा जैसा पहले था वैसा ही हो गया। ऐसा चमत्कार देखकर वह बहुत खुश हुई। बृहस्पति जी महाराज की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह दीर्घ काल तक जीत रहे। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय हो। अब बृहस्पति जी महाराज की आरती कहती हूँ। ओम जय बृहस्पति देवा हो, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगायो, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, संतन सुखकारी। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा हो स्वामी, जय बृहस्पति देवा। चिन चिन भोग लगायो, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय हो बृहस्पति जी महाराज की जय हो।
इस दिन इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पते देवाय नमः। 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 जय हो बृहस्पति जी महाराज की जय हो।